आपने दर्पण के अंदर कार्तीय चिन्ह परपाटी सुना होगा कि आखिरकार कार्तीय चिन्ह परपाटी क्या है। तो देखिए बच्चों, दोस्तों, एक ही चीज़ याद रखनी है कि कार्तीय चिन्ह परपाटी का मतलब ही बहुत सिंपल सा है कि इसमें प्लस और माइनस देखा जाता है। एक तो दूरी के हिसाब से देखा जाता है और एक ऊंचाई के हिसाब से देखा जाता है। कार्तीय चिन्ह परपाटी के अंदर मैं आपको बता देता हूँ, दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है दायां पक्ष और एक होता है बायां पक्ष। अगर बात दूरी की चल रही है तो हम दायां पक्ष और बायां पक्ष की बात करेंगे, और बात अगर ऊंचाई की चल रही है तो मुख्य अक्ष के ऊपर और मुख्य अक्ष के नीचे बात करेंगे। बस इतना सा अपने को इसमें याद रखना है। कार्तीय चिन्ह परपाटी क्या है समझते हैं। कार्तीय चिन्ह परपाटी जो होती है, इस कार्तीय चिन्ह परपाटी के अंदर दो पक्ष होते हैं, एक तो होता है दायां और एक होता है बायां। अब आखिरकार कौन कौन से पक्ष होते हैं तो उनको देख लेते हैं। एक तो ये वाला पक्ष है, इसे क्या बोलेंगे, लेफ्ट। क्या बोलेंगे, लेफ्ट। यानी ये वाला जो हाथ है, इधर का जो हिस्सा होता है इसे क्या बोला जाता है, लेफ्ट बोला जाता है, और इधर का जो हिस्सा होगा इसे क्या बोला जाता है, राइट बोला जाता है। लेफ्ट को हम क्या बोल सकते हैं, लेफ्ट यानी होता है उल्टा। अब अपना जो उल्टा हाथ होता है ये कैसा होता है, कमजोर। अब अगर ये कमजोर हाथ है तो कमजोर को हम क्या बोलते हैं, बेकार है। और बेकार से याद रखना है बायां, यानी लेफ्ट हैंड साइड को हम हिंदी में बायां कहते हैं और राइट हैंड साइड को हम क्या कहते हैं, दायां। यानी राइट जो होता है सीधा होता है, और सीधा हाथ कैसा होता है, मजबूत, और मजबूत को बोलते हैं दमदार, और दमदार से याद रखना है दायां। तो अपने को याद रखना है कि लेफ्ट हैंड साइड को तो हम क्या बोलेंगे, बायां, और राइट हैंड साइड को क्या बोलेंगे, बायां, दायां। क्या बोलेंगे, दायां। तो अब आखिरकार ये बायां और दायां कंसेप्ट समझ लेते हैं। मान लीजिए ये जो कांच है, कांच क्या है, 10th बोर्ड है। अब इस बोर्ड के अंदर अगर ये बोर्ड का एग्जाम लगने वाला है, इस बोर्ड में अगर आप बोर्ड से पहले ही रह गए, यानी आपने बोर्ड की एग्जाम तो दी, पर अगर आप इसको बोर्ड के एग्जाम को आप क्या कर गए, पास कर गए, तो बोर्ड के एग्जाम को आप अगर पास कर गए, इस दर्पण के इधर की तरफ आप आ गए, तो ये कौन सा वाला भाग है, दायां भाग है। कौन सा भाग है, दायां भाग। अब अगर ये दायां भाग है तो हम कह सकते हैं कि दायां भाग जो होता है इसमें अपने को बोलना है प्लस। अगर आप 10th बोर्ड अगर पास कर लोगे तो प्लस पॉइंट है, तो अपने को याद रखना है जो दायां भाग होगा इसमें क्या आएगा, प्लस पॉइंट आएगा। यानी इधर की जितनी भी दूरी होगी, दाईं तरफ जितनी भी दूरी होगी, वो सब किस में आएगी, प्लस में आएगी। और अगर 10th बोर्ड में हम फेल हो गए, यानी बाईं तरफ ही रह गए, उधर की तरफ ही रह गए, तो वहां पे अपने को याद रखना है नेगेटिव पॉइंट, यानी वहां पर क्या आएगा, माइनस आएगा। यानी दाईं तरफ तो प्लस आता है और बाईं तरफ क्या आता है, माइनस आता है। अब बात करते हैं ऊंचाई। ये बात थी दूरी की। आखिरकार दूरी की बात किन किन के लिए की जाती है, यू, वी और एफ के लिए। यू, वी, एफ के लिए किसकी बात की जाती है, दूरी की बात करते हैं। अब यू, वी, एफ होता क्या है वो भी समझ लीजिए। एफ, स्मॉल एफ जो होता है इसे फोकस दूरी कहा जाता है, यानी वही दूरी। और इसके बाद अपने को याद रखना है कि मैं हूँ, मैं कांच के अंदर अपना चेहरा देख रहा हूँ, तो यानी मैं कांच से कितनी दूरी पर खड़ा हूँ। तो मैं जो हूँ, मैं एक ऑब्जेक्ट हूँ। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहा जाता है, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहा जाता है बिंब, और बिंब को इंडिकेट यू से करते हैं। तो वहाँ पे अपने को याद हो गया यू, तो यू किसे बोलते हैं, बिंब को बोलते हैं। और प्रतिबिंब, यानी मेरी अंदर जो उसमें इमेज बन रही है, उस इमेज को क्या कहा जाएगा, तो उस इमेज को कहा जाता है प्रतिबिंब। अब आखिरकार वो प्रतिबिंब है, तो उस प्रतिबिंब को इंडिकेट किससे किया जाता है, वी से। तो अपने को याद रखना है यू, वी, एफ जो होता है ये दूरियां होती हैं। अब बात करते हैं कि किसी भी दर्पण के अंदर जब देखते हैं तो हम कितनी दूरी पर खड़े हुए हैं, कितने छोटे दिख रहे हैं, कितने बड़े दिख रहे हैं, मेरी हाइट कितनी दिख रही है वो। तो अपने को याद रखना है मेरी रियल हाइट क्या है और कांच के अंदर मेरी हाइट क्या दिख रही है, वो बात करते हैं। तो अपने को याद रखना है दो हाइट होती है, एक तो कौन सी होती है, बिंब की, और एक होती है प्रतिबिंब की। यानी एक तो मेरी खुद की और एक मेरी परछाई की। तो जो बिंब होता है, बिंब की जो ऊंचाई होती है उसे हम इंडिकेट करते हैं एच से। किससे इंडिकेट करते हैं, एच से। और जो प्रतिबिंब होता है, प्रतिबिंब की ऊंचाई को इंडिकेट करते हैं हम एच डैश से। तो अगर मुख्य अक्ष के अगर ऊपर की तरफ होगी कोई भी चीज, तो अगर हम ऊपर बढ़ रहे हैं, हम कोई भी चीज है उसमें अच्छा काम कर रहे हैं, ऊपर बढ़ रहे हैं, तो प्लस पॉइंट। तो मुख्य अक्ष के ऊपर की जितनी भी ऊंचाई होती है उसमें अपने को याद रखना है प्लस होता है, और अगर मुख्य अक्ष के नीचे की तरफ होगा तो उसमें क्या आएगा, माइनस आएगा। ये पॉइंट अपने को याद रखना है, और यही क्या होती है, कार्तीय चिन्ह परपाटी होती है। बात करते हैं प्रतिबिंब निर्माण। आखिरकार प्रतिबिंब निर्माण क्या है, तो देखो दोस्तों, प्रतिबिंब निर्माण बहुत ही सिंपल होता है। अपने को मैं आपको अभी कुछ देर पहले ही बताया था इसमें कि आखिरकार ये कोई दर्पण है दोस्तों, ये क्या कोई दर्पण है। इस दर्पण के अंदर मैं बोला था एक तो क्या होता है, ध्रुव होता है, एक एफ होता है, एक सी होता है, एफ सी बताया था। और सी के बाद अगर सी से कोई दूर हो, अनंत हो, बहुत दूरी पर हो, तो एक इंफिनिटी होता है। क्या होता है, इंफिनिटी। अब कौन कौन सी चीज कहाँ कहाँ पर आ सकती है, एक तो चीज आ सकती है अनंत पर, एक तो किस पर आ सकती है चीज, अनंत पर। तो एक तो इंफिनिटी पर,
एक किस पर आ सकती है, अनंत और सी के बीच में, क्या पता सी के परे हो, अनंत और सी के बीच में हो, वहां पे भी हो सकती है। एक कहां पर मैं खड़ा हो सकता हूं, मैं सी पर भी तो खड़ा हो सकता हूं, तो एक सी हो सकता है। एक मैं सी और एफ इन दोनों के बीच में भी आ सकता हूं, और एक अपने को याद रखना है, क्या पता मैं एफ पे आ जाऊं, और लास्ट एंड फाइनल अपने को याद रखना है एफ और ध्रुव के बीच में आ जाऊं। तो ये कुछ क्या होती हैं, चीज़ें होती हैं, 6 प्रतिबिंब होते हैं, ये प्रतिबिंबों को समझते हैं। तो एक तो अनंत पर होगा, एक अनंत और सी के बीच में होगा, एक सी पर होगा, एक सी और एफ के मध्य होगा, एक एफ पर होगा और एक एफ और ध्रुव के मध्य होगा। इसमें एक छोटा सा कंसेप्ट अपने को याद रखना है कि जहां पर इंफिनिटी दिख जाए उसे एफ में चेंज करना है, और जहां पर एफ दिख जाए उसे इंफिनिटी में चेंज करना है, और जहां पर सी दिखेगा वो नो चेंज, यानी देखो इंफिनिटी को एफ में चेंज करना है, एफ को इंफिनिटी पे चेंज करना है, और जो आपका सी होगा उसमें कोई तरह का चेंज नहीं होता। और अगर आपको दिख जाए पी, पी मीन्स होता है ध्रुव, तो ध्रुव के लिए अपन को क्या करना है कि ध्रुव और एफ के बीच में आएगा, तो उसके लिए हम दर्पण के पीछे की ओर लिख देंगे। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट अपना क्या दे रखा है, इंफिनिटी। इंफिनिटी को किस में चेंज करेंगे, एफ में। तो अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पर है, इंफिनिटी पर है, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर। किस पर बनेगा, एफ पर। पता लग गया, वस्तु कहां पर है, इंफिनिटी पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, इमेज कहां पर बनेगी, एफ पर। अब दूसरा पॉइंट आ गया इंफिनिटी और सी के बीच में, यानी फिर इंफिनिटी को किस में चेंज करना है, एफ में, और सी नो चेंज। तो अपने क्या देंगे, सी व एफ के मध्य। इंफिनिटी को एफ में चेंज कर दें तो क्या आ जाएगा, सी व एफ के मध्य। अब बात करते हैं कि सी, वस्तु कहां पर है, सी पर, तो सी को नो चेंज, सी का सी लिख देंगे, जैसे सी है वैसे के वैसे सी। अब नेक्स्ट आ रहा है हमारा सी और एफ के मध्य। तो यहां पर क्या है, सी और एफ, यानी एफ को किस में चेंज कर देंगे अब, इंफिनिटी में। तो क्या आ जाएगा, सी व अनंत के मध्य, यानी एफ को किस में चेंज कर देंगे हम, एफ को चेंज करेंगे हम किस में, अनंत में। तो क्या लिख देंगे, सी व अनंत के मध्य। अब फर्स्ट, फिर लास्ट एंड फाइनल, सेकंड लास्ट अपना क्या है, एफ। क्या है, एफ। तो एफ पर अगर कोई वस्तु कहां पर रखी हुई है, एफ पर रखी हुई है, तो एफ को अपन क्या बोल सकते हैं, इंफिनिटी। एफ को किस में चेंज कर देंगे, इंफिनिटी में। और लास्ट एंड फाइनल क्या लिख रहा है उसमें, एफ व ध्रुव के मध्य, यानी पी के मध्य। अब अगर आपको पी दिख रहा है तो पर्सनली आपको लिखना है दर्पण के पीछे, यानी P4 पीछे और P4 ध्रुव। तो याद रखना, अगर आपको पी दिख रहा है तो दर्पण के आप पीछे लिखोगे, बैक साइड ऑन मिरर, ये आपको याद रखना है। तो ये दोनों पॉइंट आ गए होंगे आपको समझ में, इमेज और ये। अब आखिरकार बात करते हैं कि ये जितनी भी चीज़ें होती हैं, कि मेरी ये तो समझ में आ गया मुझे कि कोई चीज़ जहाँ पर इस जगह पर है तो उसकी इमेज इस जगह पर बनेगी। अगर कोई वस्तु सी पर है तो इमेज सी पर बनेगी, वस्तु अगर एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत पर बनेगा, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पर बनेगा। ये तो आ गया। अब बात करते हैं आकार, उसका आकार कितना बड़ा या छोटा होगा। तो देखिए इसके अंदर अपने को याद रखना है, थर्ड लाइन के अंदर, कि आकार, अगर मैं आप दर्पण से बहुत दूर खड़ा हूं, अगर कोई आदमी आप कहीं दूरी पर देखोगे, बहुत दूर देखो तो वो कैसे दिखेगा, छोटा सा दिखाई देगा। और अगर आप पास आ जाओ तो कैसे दिखेगा, बहुत बड़ा दिखेगा। तो अपने को याद रखना है कि अगर कोई चीज़ इंफिनिटी पर होगी, अनंत पर होगी, बहुत दूर होगी, तो बहुत ही छोटा बनेगा। कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा बनेगा। अब अगर सी, तो अपने को क्या याद रखना है कि अगर वस्तु कहां पर है, अनंत पर, तो प्रतिबिंब कहां पर बन जाएगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा, एफ पर, परंतु कैसा बनेगा, छोटा सा बनेगा। कैसा बनेगा, छोटा सा। तो अपने को याद रखना है कि अगर कहां पर है वस्तु, अनंत पर है, तो आकार कैसा होगा, बहुत ही छोटा होगा। अब बात करते हैं अनंत और सी के मध्य। सेकेंड पॉइंट अपना क्या है, अनंत व सी के मध्य। अनंत व सी के मध्य क्या होता है बच्चों, अनंत व सी के मध्य अपने को याद रखना है कि अगर अनंत दिख रहा है आपको और सी दिख रहा है, यानी सी के पास में है, यानी छोटा तो होगा पर बहुत छोटा नहीं होगा, छोटा होगा। तो इसको पहले वाले में तो क्या लिखा था, अत्यधिक छोटा, और इसमें क्या लिखेंगे, छोटा। अब बात करते हैं सी पर। तो सी जो होता है नो चेंज, यानी सी, फिर इमेज भी सी पर बन रही है, और नो चेंज यानी जितना है उतना दिख रहा है, यानी बराबर या फिर समान। तो हम थर्ड पॉइंट के अंदर क्या लिख देंगे, समान। उसके बाद दे रखा है सी व एफ के मध्य, यानी इसमें क्या है, एफ है। एफ का मतलब अपने को याद रखना कि अब हम कहाँ आ रहे, पास आ रहे हैं, कहाँ आ रहे, पास, यानी सी और एफ के मध्य, यानी पास तो है पर बहुत ज़्यादा पास नहीं है, थोड़े पास हैं। तो कैसा बनेगा, बड़ा। कैसा बनेगा, बड़ा। अब अगर मान लीजिए कोई वस्तु कहाँ पर आ जाए, एफ पर आ जाए, फ्रंट पे आ जाए, एफ पर बहुत ही पास आ जाए, तो अगर हम बहुत पास आ जाते तो अत्यधिक बड़ा, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अत्यधिक बड़ा। तो नेक्स्ट लाइन में हम क्या लिख देंगे, अत्यधिक बड़ा। लास्ट एंड फाइनल उसमें दे रखा है कि
वस्तु कहाँ पर है, पी यानी ध्रुव और एफ के मध्य, या फिर एफ व ध्रुव के मध्य। तो यहाँ पर जो कोई भी वस्तु होगी उससे बड़ी ही इमेज बनती है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, वस्तु से बड़ा। यानी जो इमेज बनेगी, जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका आकार जो होगा वो कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। अब बात करते हैं कि आखिरकार जितनी भी इमेजें होती हैं ये सभी इमेजें वास्तविक होंगी या फिर आभासी होंगी। याद रखना है, जो भी चीज़ नेचुरल वास्तविक है, ये चीज़ हाँ वास्तविक है, तो जो भी चीज़ वास्तविक होती है वो सभी क्यों कैसी होती हैं, उल्टी होती हैं। याद रखना, अगर वास्तविक बोल रहे हो तो उल्टा बोलना पड़ेगा, और अगर कोई चीज़ आभासी है तो वो कैसी होगी, सीधी होगी। तो इनके अंदर जितने भी मैं आपको बताया था कि इन्फिनिटी और एफ, जिसमें आपको इन्फिनिटी और एफ दिख रहा है और एक सी दिख रहा है, तो उनमें सब में क्या होता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनता है। और लास्ट एंड फाइनल अपने को याद रखना है कि अगर ध्रुव दिख जाए तो ध्रुव वाले में प्रतिबिंब आभासी और सीधा बनता है। ये वास्तविक और उल्टा कैसे बनता है, इसको मैं आपको इमेज के थ्रू समझाता हूं। तो इमेज के अंदर सबसे फर्स्ट वाली लाइन थी, इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी वो याद रखना है कि मान लीजिए कोई मिरर है, इसके अंदर इस टाइप से कोई वस्तु है, वस्तु के अंदर ये यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया। तो आप देखिए कि प्रकाश किरणें कहाँ पर आ रही, नीचे की तरफ आ रही है। कहाँ आ रही है, नीचे की तरफ। अब अगर प्रकाश किरणें नीचे की तरफ आ रही हैं तो ये कैसा बनेगा, उल्टा। और दूसरा पॉइंट अपने को याद रखना है, जितनी प्रकाश किरणें आ रही हैं वो क्लियर आपको आती हुई दिखाई दे रही हैं, पूरी सभी प्रकाश किरणें दिखाई दे रही हैं, तो वो कैसा होगा आपका, वास्तविक। तो हम प्रतिबिंब कैसा बोल सकते हैं, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है अपना कि वस्तु कहाँ पर हो, सी व एफ के मध्य, सेकंड पॉइंट है अपना सी व अनंत के मध्य, कि प्रतिबिंब कहाँ पर हो, सी व अनंत के मध्य हो। तो उसके लिए क्या बनेगा, तो सी व अनंत के मध्य जब अगर कोई होगा तो इस टाइप की कुछ अपनी इमेज बनेगी। इसके अंदर भी प्रकाश किरणें आ रही हैं और आपको एरो का साइन उल्टा दिखाई दे रहा होगा। अब अगर इसमें एरो का साइन उल्टा है तो सीधी सी बात है, प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा और कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट अपना दे रखा है कि वस्तु यदि किस पर हो, सी पर। अब अगर वस्तु सी पर है तो अपने को याद रखना है, ये कोई मिरर है, इस मिरर के अंदर इस टाइप की कुछ आपकी ड्राइंग बनेगी। इस ड्राइंग के अंदर कि जहां पर वस्तु है वहीं पे प्रतिबिंब बन रहा है, तो बराबर का बराबर अपना लिखा हुआ है और आपको एरो का साइन उल्टा दिख रहा है और प्रकाश किरणें पूरी जो आ रही हैं वो क्लियर दिखाई दे रही हैं। तो ये कैसा होता है, आपका वास्तविक प्रतिबिंब होता है। कैसा होता है, वास्तविक। तो ये अपने को याद रखना है, ये कैसा होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। उसके बाद फोर्थ पॉइंट अपने को दे रखा है कि वस्तु किस पर हो, सी व एफ के मध्य हो। अब अगर वस्तु सी और एफ के मध्य होगी तो प्रतिबिंब अनंत व सी के मध्य होगा। प्रतिबिंब कहाँ पर होगा, सी व अनंत के मध्य होगा और प्रतिबिंब कैसा होगा, वस्तु से बड़ा होगा। और लास्ट एंड फाइनल अपने को याद रखना है कि प्रकाश किरणें जितनी भी आ रही हैं वो सभी नीचे का वही उल्टा एरो का साइन दिख रहा है, तो इसमें भी हम क्या बोल सकते हैं, वास्तविक व उल्टा। नेक्स्ट इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं हम। उसके बाद दे रखा है कि वस्तु किस पर हो, एफ पर। अब अगर कोई वस्तु एफ पर है तो वस्तु अगर एफ पर होगी तो अपने को याद रखना है कि वस्तु एफ पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत में। क्यों, क्योंकि एफ को किस में चेंज कर देंगे, हम अनंत में चेंज कर देंगे। अब अगर अनंत पे चेंज कर रहे हैं तो देखो प्रकाश किरणें जितनी बार इन्फिनिटी तक ऐसे ही बढ़ती चली जा रही है, यानी प्रतिबिंब कैसा बनेगा, अनंत तक बनेगा। प्रकाश किरणें आपको वास्तविक दिख रही होंगी और नीचे की तरफ जा रही हैं, तो हम क्या लिख देंगे इसे, वास्तविक व उल्टा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल इसमें दे रखा है कि वस्तु कैसी है, ध्रुव व किसके मध्य है, ध्रुव व एफ के मध्य है। अब अगर वस्तु ध्रुव और एफ के मध्य है तो इसके अंदर बच्चों अपने को याद रखना है, दोस्तों इसके अंदर अपने को याद रखना है कि प्रकाश, ये दर्पण है, इस दर्पण के अंदर कुछ इस टाइप की इमेज बनेगी। तो देखो प्रकाश किरणों को आभासी रूप में, प्रकाश किरणें जो है उन्हें आभासी रूप में पीछे की तरफ खींचा गया है। ये इमेज बन रही है, इसके अंदर प्रकाश किरणें टकरा कर इधर तो क्या फैलती हुई जा रही हैं, प्रकाश किरणों पीछे की तरफ खींचा तो एक बिंदु पर ये मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। और अगर प्रकाश किरणें ये आभासी रूप में आप इसे पीछे की तरफ खींच रहे हो, प्रकाश किरणें आभासी रूप में पीछे की तरफ आ रही हैं, तो अपने को याद रखना है कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, आभासी, परंतु कैसा होगा, देखो एरो का साइन आपको सीधा दिख रहा है, तो यहाँ पर एरो का साइन अगर सीधा दिख रहा है तो आप बोल सकते हो कि ये प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा होगा। इस तरीके से ये कुछ प्रतिबिंब निर्माण होता है। इसी प्रकार से दर्पण में प्रतिबिंब निर्माण, देखो उत्तल दर्पण जो होता है इसमें सिर्फ 2 प्रतिबिंब निर्माण होते हैं। फर्स्ट अपने को याद रखना है कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो, एक तो अपने को वो याद रखना है कि वस्तु कहाँ पर हो, अनंत पर। अब अगर वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ में, यानी अनंत को किस में चेंज करना है अपने को, एफ पे। ये अपने को याद रखना है। तो वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, एफ पे। उसके बाद अगर वस्तु कहाँ पर है, अनंत पर, यानी बहुत दूर है,
तो वस्तु अगर बहुत ही दूर होगी तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बहुत ही छोटा। तो इसमें अपन क्या लिख सकते हैं, प्रतिबिंब बहुत ही छोटा बनेगा। उसके बाद लास्ट एंड फाइनल अपने को याद रखना है कि जब इसमें प्रकाश किरणें टकराती हैं तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो कैसा बनता है, आभासी। देखिए कैसे, ये इस टाइप की कोई अपनी क्या होगी, एक इमेज होगी। इस इमेज के अंदर ये जो उत्तल दर्पण है, इसमें प्रकाश किरण अनंत से आ रही है, प्रकाश किरणें फैल जाती हैं, पर इन प्रकाश किरणों को एक बिंदु में आभासी रूप में पीछे की तरफ जो खींचे जाता है तो एक बिंदु पर मिलती हुई दिखाई देती हैं, और उस बिंदु को क्या कहा जाता है, एफ। और इसी कारण से उसी बिंदु पर प्रतिबिंब बनता हुआ अपने को दिखाई देता है। तो अपना प्रतिबिंब कैसा बनेगा, आभासी। अब अगर प्रतिबिंब आभासी बन रहा है तो आभासी के लिए हम क्या बोलते हैं, सीधा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आभासी व सीधा। एक तो ये इमेज होती है, और सेकेंड एंड लास्ट इमेज अपनी होती है कि अनंत और एफ के मध्य, अनंत व पी के मध्य, यानी जो प्रतिबिंब है वो अनंत और पी के मध्य बने। तो अपने को याद रखना पी यानी पीछे। पी का मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि पी जो होता है, इस पी में अगर आ जाता है तो क्या करना है अपने को, वही याद रखना है, अनंत और पी के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, अनंत को किस में चेंज करना है, एफ में, यानी पी व एफ के मध्य। तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, पी व एफ के मध्य। उसके बाद अपने को याद रखना है कि वस्तु जो है, जब वहाँ पे अनंत और पी के मध्य रखी हुई है तो वस्तु का जब एफ और पी के मध्य बन रहा है, यानी प्रतिबिंब हमेशा कैसा बनेगा, छोटा। क्योंकि जिसमें आपको कैसा दिख रहा है, अनंत, वस्तु आपको अनंत पर दिखाई दे रही है, अनंत और पी के मध्य, यानी अनंत पर है वस्तु, अनंत और पी के मध्य है, यानी तब भी वस्तु कैसी है, बड़ी, यानी प्रतिबिंब हमेशा इसमें कैसा बनेगा, आपका छोटा बनेगा। अब अगर प्रतिबिंब छोटा बनेगा तो आप क्या लिख सकते हो, प्रतिबिंब छोटा, वस्तु से छोटा। उसके बाद प्रतिबिंब आभासी व सीधा, ये आपके क्या होते हैं, उत्तल दर्पण जो होता है इसके अंदर ही क्या होते हैं, प्रतिबिंब होते हैं। और ये लास्ट वाला जो अपना है, इसकी इमेज कुछ इस टाइप की होती है, अपने को अच्छे से याद रखनी है। इसके बाद हम बात करते हैं, मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशी क्या होती है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। अगर किसी को भी आता हो तो कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।